ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 6, ईश्वर का ऐश्वर्य। शिरडी वासी श्री साई से प्रश्न करते, आप कहाँ से आए हैं? आपका ठाक ठिकाना निवास स्थान कौन सा है? आपका शुभ नाम क्या है? आप किस कारण से आए प्रकट हुए हैं? श्री साईं का मन ऐसा प्रश्न सुनकर आंदोलित हो जाता। मेघ की गर्जना के बाद जैसे धरती पर वर्षा के आने का तेज स्वर उभरता है, वैसे ही तीव्र आवाज में श्री साईं ने उन्हें उत्तर देते थे। श्री साईं कहते हैं, मेरा कोई ठाव ठिकाना निवास स्थान नहीं है। मैं मूल रूप से निर्गुण हूँ। कर्म में बंधे होने के कारण मैं स्थूल पिंड पाया है, जानी शरीर धारण किया है, सगुण स्वरूप प्राप्त किया है। पिंड की वाणी पंचभूत तत्वों से ये मेरी देह है। ये देह के भीतर एक नौका आत्मा है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही मेरा गांव निवास स्थान है और मेरे लिए जहाँ के सभी लोग अपने हैं। मैं सभी में हूँ, ये जानो। ब्रह्म मेरा जनक है और जानी ईश्वर ने मुझे पैदा किया है। माया मेरी माता है, जानी ईश्वर की ही उत्पत्ति जन शक्ति ने मुझे गुड़ कर तैयार किया है। उनके ईश्वर और माया योग से ही मैंने साकार रूप लिया है। उनकी इच्छा से ही मैंने ये शरीर पाया है, धारण किया है। श्री साईं शिरडी गांव के दुकानदारों के पास गए और बोले, भिक्षा में तेल दे दो भाई, मस्जिद में दिए जलाने हैं। मंदिर में जलते अनगिनत दीपकों की तरह मस्जिद को भी रोशन करना है। वह शाम दीपावली की शाम थी। प्रत्येक दुकानदार कहता, तेल नहीं है बाबा, तेल खत्म हो गया बाबा, अगली दुकान में मिलेगा बाबा। श्री साईं जिस दुकान के पास जाते वही उनसे बहाना बनाता और झूठ बोलता। आज बाबा को तेल नहीं देना है। सभी ने मन में ये विचार निश्चित कर रखा था। ऐसे वचन सुनकर श्री साईं को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन लोगों के सरासर असत्य वचन सुनकर श्री साईं तनिक भी असहज नहीं हुए और उन्होंने मन ही मन कहा, ये लोग झूठ बोलकर अपनी इंसानियत नैतिक आचरण को चुल्लू भर पानी में डुबो रहे हैं। ऐसा करके ये ईश्वर से दूर हो रहे हैं और उनका स्तर नीचे की ओर गिर रहा है। पावरी टके एक चौथाई पैसे का भी दे नहीं, परंतु उसके लिए भी ये झूठ बोलकर कर्म के बोझ के नीचे दब रहे हैं। अपने कर्मों की चपेट में आकर इंसान अपना पतन कर लेता है। जो व्यक्ति सत्य वचन बोलता है उसे अपार वैभव एवं सुख की शीतल छाया प्राप्त होती है। जब तप आदि सकल अनुष्ठान भी सत्य वचनों का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्य वचन पुण्य का गठ है, मोक्ष का रास्ता है, अनंत की नदी है, अतः सत्य वचन से दूर कभी ना हटो। तेल के बिना दीपक कैसे जलेंगे, इस बारे में दुकानदार परस्पर बातें करने लगे। वे बातें करते करते मस्जिद के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि श्री साईं मस्जिद की दीवारों पर दीपक रख रहे हैं और उसमें कपड़े की बाती डाल रहे हैं। एक दुकानदार बोला, लगता है ये फकीर निश्चित रूप से आज दीपक जलाकर ही सांस लेगा। दूसरा दुकानदार बोला, अरे ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, तेल है ही नहीं, दीपक जलाने पर उपक्रम कर रहा है। तीसरा दुकानदार बोला, ये फकीर तो पत्थर में बीज उगाने की सोच रहा है, ये फकीर तो बांझ औरत से भी बच्चा पैदा करने का सपना देखता है। हे दुकानदार भाइयों, हे ज्ञानी जनों, ऐसी इच्छा क्या कभी पूरी हो सकती है? चौथा दुकानदार बोला, ये फकीर पागलों का बादशाह है, ये मूर्खों में अग्रण्य मूर्ख का सरताज है। तेल के एक बूंद नहीं और इच्छा रखता है दीपकों को ज्योतिर्मय करने की। और फिर श्री साईं ने क्या किया, उन्होंने तेल पात्र में पानी डालकर उसे आधा भरा, फिर वही जल उन्होंने आत्मराम को अर्पित भ्रम अर्पित किया। तेल मिश्रित पानी को पुनः तेल पात्र में डाला, शांत भाव से जल का थोड़ा थोड़ा अंश दीपों में भरा, बाती डाली, उसे गीला किया और श्री साईं ने स्नेहपूर्ण से तक्षण दीप प्रज्वलित किए। पानी से दीप जले और ये रात भर चलते रहे। चारों खड़े लोगों ने श्री साईं का ये अद्भुत चमत्कार देखा। लोगों ने मन में सोचा कि साईं के पास एक कैसा असाधारण अधिकार है, ऐसा अधिकार जो केवल ईश्वर के पास ही होता है। निश्चित ही श्री साईं ने ईश्वर के रूप में ही जन्म लिया है। शिरडी के लोगों ने भी साईं के श्री चरणों में नत हो गए और दुकानदारों ने भी श्री साईं के चरणों में सर रखकर कहा, हमने झूठ बोलकर आपकी अवज्ञा की है, हमने आपके प्रति अपराध किया है, फिर भी आप हम पर कुपित नहीं हुए। आपके लिए तो हम आपके ही बच्चे हैं, वास्तव में आप ही हमारी माँ हैं। आप कृपा के सागर हैं, आप ज्ञान गगन के सूर्य हैं, आप सद्गुण की सरिता हैं, आप शांति के पर्वत हैं। हे कृपा निधि महाराज, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। दुकानदारों से श्री साईं ने कहा, मेरी एक बात इस समय ध्यान पूर्वक सुन लो। तुम ऐसा व्यवहार और आचरण करो जिससे तुम पर श्री हरि ईश्वर सदा प्रसन्न रहे। कभी भी असत्य वचन झूठ ना बोलो, सत्य बोलो और सत्य को ही आचरण में उतारो। किसी के साथ कभी धोखाधड़ी ना करो, सत्य कार्यों के अलावा कहीं भी व्यर्थ का खर्च ना करो। धर्म संबंधी कार्यों में अपने समर्थ के अनुसार धन का खर्च करो। ऐसा करने पर तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा और तुम्हें श्री हरि से भेंट होगी, जाने तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। मेरे ये वचन चिरंतन सत्य हैं, इन वचनों को सदा अपने मन में अंकित रखो।
श्री साईं ने चंदोरकर से कहा, पहले भोजन कर लो, फिर अपने कर्तव्य के लिए प्रस्थान करो। जानी भोजन करने के पश्चात नगर जाओ और वहां से ट्रेन पकड़ो। श्री साईं का आदेश सुनकर नाना साहब के पांव रुक गए और आदेश के अनुपालन करने के लिए उन्होंने कनक गांवकर को कहा, चलो पहले भोजन करते हैं, फिर प्रस्थान करेंगे। चंदोरकर और कनक गांवकर ने ट्रेन के समय की परवाह नहीं की। उनके साथ आए हुए अन्य दो व्यक्ति रामदास, हरिदास और बापू नगर कर बिना भोजन ग्रहण के लिए ही चल पड़े, क्योंकि उन्हें आदेश था कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। अंदेशा था कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। भोजन के बाद चंदोरकर ने साईं के दर्शन किए। श्री साईं ने चंदोरकर से कहा, उन लोगों को रामदास, हरिदास और बापू नगर को देखो, कैसे तरीका है उनका। जिन साथियों के साथ शिरडी आए उन्हें ही छोड़कर जहां से चल निकले वे बड़े होशियार हैं। उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता है। ये चंदोरकर, ऐसे मित्रों का साथ रखो जो संसार के अंत तक तुम्हारा साथ न छोड़े। फूलों की खुशबू की तरह मित्र होने चाहिए, जिसकी सुभाष कभी मंद न पड़े। अब तुम प्रस्थान करो, परंतु मैंने जो कहा है उसे सदा ध्यान रखना। तुम्हारी रेलगाड़ी के आने में अभी भी काफी समय शेष है। चंदोरकर जब स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों मित्र भूखे प्यासे बैठे हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन 3 घंटे विलंब से चल रही है। कुलकर्णी को शहर जाकर अदालत में पेश होना था। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व श्री साईं के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे सतपुरुष, मेरे सामने अत्यंत कठिन प्रसंग उपस्थित हो गया है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझ पर सरकारी धन गमन करने का आरोप लग गया है। मेरे ऊपर तो आफत आ गई है। आरोप सच है या झूठ, ये तो आपसे छिपा नहीं। आप त्रिकार हो, जानते हो, मेरा विषय भी आपसे अज्ञात नहीं, फिर भी मेरी बुरी तरह से शिकंजे में फंस चुका हूँ। मैं आपसे और कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर कुलकर्णी श्री साईं के चरणों में पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। श्री साईनाथ कुबेर के निकट होने पर हमें द्वार द्वार भटकने की जरूरत ही नहीं। श्री सागर में रहने वाली मछली भला कभी गंदे नाले में जाएगी? आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमारी माता, अतः आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि संकट काल में आप मेरी सहायता करें। कामधेनु गाय के बच्चे अमृत समान दूध छोड़कर अन्य गाय का स्तनपान करने नहीं जाते। कल्प वृक्ष के फल उसके नीचे बैठे लोगों को मिलते हैं, वे टूटकर कांटों पर नहीं गिरते। हे श्री साईं, आप मुझ पर ध्यान दें और अपनी कृपा की छाया मुझ पर भी फैलाएं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो संसार में मेरी बदनामी होगी, और मेरी बदनामी होने का मतलब है आपकी निंदा। आपका नाम मलिन ना हो, अतः आप मुझ पर कृपा करें। अप्पा कुलकर्णी की करुण विनती सुनकर श्री साईं का हृदय द्रवित हो गया और वे अप्पा से बोले, मेरे वचन अनुसार तुम एक काम करो। डिप्टी कलेक्टर इस समय नेवासा में परवर नदी के किनारे है, तुम वहां जाओ, मन में बिना कोई भय रखे उनसे अपनी सारी बात कहो। नेवासा एक पवित्र स्थल है, वहां जगत के सूत्रधार परमेश्वर मोहिनी रूप में साक्षात विराजमान है। संत ज्ञानेश्वर ने उनके चरणों में प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना पाया और बाबार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी लिखी। वहां दशावतार के रूप में परमेश्वर है। भक्तगण उन्हें अल्लाह इलाही कहते हैं। वे अज्ञानी का भी उद्धार कर देते हैं। वहां ईश्वर का सगुण रूप है। तुम नवेसा के पवित्र धरातल पर जाओ, वहां श्रद्धा और आशा के साथ जाओ। वहां जाकर डिप्टी साहब को नमस्कार करना, कचहरी में उपस्थित होने से पहले उनसे मिलना, उन्हें सारी बात बताना, उनके सामने प्रार्थना करना। ईश्वर अवश्य तुम्हारी लाज रखेंगे। कुलकर्णी ने भी श्री साईं के आदेशानुसार सारा कार्य वैसे ही किया। कलेक्टर को लिखित में जवाब पेश किया। संतुष्ट होकर कलेक्टर ने उन्हें निर्दोष बताया और आरोप से मुक्त कर दिया। कुलकर्णी शिरडी आए और श्री साईं के चरणों में सर रख दिया। श्री साईं ने कुलकर्णी से कहा, करने और कराने वाला ईश्वर है, वही करता धरता है, वही कारण है, वही भक्तों पर नियंत्रण रखता है, वही असंभव को संभव करता है। पेन्नेसी की पत्नी ने शिरडी जाकर श्री साईं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की तो पेन्नेसी ने पत्नी से कहा, हे सुंदरी, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि शिरडी गांव में ऐसा कोई संत या सज्जन फकीर नहीं जिसके दर्शन से तुम्हें कोई लाभ हो। हाँ, वहाँ एक मुसलमान व्यक्ति जरूर है जो महज एक भिखारी है। वह तरह तरह के ढोंग करता है और बैठे बैठे दुनिया के लोगों को ठगता है। उसने वहाँ की मस्जिद में फ्रेब का अड्डा जमा रखा है। बोले वाले अज्ञानी लोग उसके झांसे में आते हैं और वे उसे सच्चा साधु मान बैठे हैं। अतः मेरी बात मानो, उसके दर्शन के लिए बेकार का हठ मत करो। जिस प्रकार से नमक का ठेला कहीं से भी कहीं कभी भी मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से नाना प्रकार के स्वांग रचने में कोई भिखारी खड़ा साधु उत्तम स्वर्ण नहीं बन सकता। शायद तुम नहीं जानती, वह एक जाचक है जो शिरडी की गलियों में भीख मांगता फिरता है और घर घर जाकर रोटी के टुकड़ों के लिए हाथ फैलाता है और अपना पेट भरता है। पेन्नेसी की पत्नी ने श्री साईं के विश्व में पति के विचार सुने, परंतु श्री साईं के प्रति उसके मन की आस्था तिल भर न डगमगाई। उसका हृदय सदगुरु की साईं के प्रति पूर्ण विश्वस्त था। उसके चित्त में श्री साईं के दर्शन की प्रबल इच्छा उमड़ दुमड़ रही थी। ना जाने कब मुझे श्री साईं के चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर मिले, ना जाने कब मुझे उनके पवित्र चरणों में अपना सर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी सब इच्छा उसे बार बार आंदोलित कर रही थी।
भक्त की सत इच्छा भगवान ईश्वर भी पूरी करते हैं। अचानक कुछ दिनों में ही पेन्नेसे को सरकारी काम से शिरडी जाना पड़ा। पेन्नेसे की पत्नी ने उनसे कहा, मुझे भी साथ ले चलो, आप सरकारी काम कर लेना, मैं तब तक श्री साईं के दर्शन कर लूंगी। पेन्नेसे पत्नी का प्रस्ताव मान लिया और पत्नी को साथ ले गए। शिरडी पहुंचकर पेन्नेसे ने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। उनके सद्गुणी पत्नी ने मस्जिद जाकर श्री साईं के दर्शन किए। उसने श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक धर दिया और उसके मन को अपार शांति मिली और हृदय आनंद से भर गया। उसने पति से कहा, मैंने श्री साईं के दर्शन किए, श्री साईं पुण्य आत्मा व सिद्ध जोगी और ईश्वर स्वरूप है, उनमें कहीं कोई अवगुण नहीं, वह तो गुणों के भंडार है, आप उनकी निंदा ना करें, संभव हो तो आप एक बार श्री साईं के दर्शन करें। पत्नी के आग्रह पर पुनः से पेनिसे ने जैसे ही मस्जिद के समीप पहुंचे, वैसे ही साईं भीतर से निकल मस्जिद के द्वार तक आए। उन्होंने हाथ में एक पत्थर उठाया और जोर से चिल्लाकर बोले, अगर तुमने मस्जिद की सीढ़ी पर पांव भी रखा तो मैं तुम्हें पत्थर से मारूंगा। मैं एक ढोंगी साधु हूँ, मेरे दर्शन करके क्या कारण? मैं जाति का मुसलमान हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, फिर मेरे दर्शन का क्या प्रयोजन? तुम तो ब्रह्म जाति के हो, उच्च कुल संभूत हो, मेरे पैर छूने से तुम्हें भ्रष्ट हो जाओगे। श्री साईं के क्रोधपूर्ण वचनों से पेनिसे को अपनी ही कथोक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी से काफी समय पहले श्री साईं के विषय में जो दुराग्रह पूर्ण कटु वचन बोले थे, उसकी जानकारी श्री साईं को शिरडी बैठे ही हो गई। पुण्य से की ही कटु उक्ति श्री साईं पुण्य से को सुना रहे थे। श्री साईं शिरडी में थे और दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी उनके पास है। पुण्य से मन ही मन कहा, बाबा आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। एक दिन श्री साईं ने अपना कुलकर्णी को सहज भाव से कहा, आज हमारे गांव में चोर घुस गए हैं, इसे सत्य और निश्चित समझो। इन चोरों का अंदाजा बिल्कुल ही निराला है। ये घर में वस्तुएं व सामग्री उठाकर नहीं ले जाते। इनकी दृष्टि व्यक्ति की सबसे अनमोल संपत्ति पर केंद्रित रहती है, जिसे वह हर कर ले जाते हैं। ये अनोखा चोर किसी को दिखाई नहीं देता, इसे कोई पकड़ नहीं सकता, ये बड़ा धूर्त है। ये चोर सबसे पहले तुम्हारे घर में घुसेगा और तुझ पर सवार होगा, अतः तुम इसके आक्रमण करने से पहले ठीक प्रकार से सारा बंदोबस्त कर लो। उसी रात अप्पा कुलकर्णी का हेजा हो गया। उनका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा, धड़कन भी मंद पड़ गई, उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। श्रीमती कुलकर्णी श्री साईं के पास दौड़ी दौड़ी आई, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने श्री साईं के चरण पकड़ते हुए कहा, बाबा मेरे पति की हालत खराब है, वे हेजा से मर रहे हैं, आप जल्दी से उदी का आशीर्वाद दें ताकि उनके प्राण बच जाएं। हे महाराज, मैं सौभाग्य की नाव समुद्र में न डूबे, ऐसी आशीर्वाद दें। श्री साईं ने श्रीमती कुलकर्णी से कहा, तुम दुख ना करो, संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होगी, एक ना एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। मृत्यु और जन्म तो ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है, सभी को एक दिन जहाँ से जाना है। एक जन्म के अंत के बाद अन्य जन्म की शुरुआत होती है। तो तुम उदास क्यों होती हो? तुम ज्ञान की आंखें खोलकर देखो, जहाँ ना तो किसी की आत्मा का जन्म होता है और ना कि किसी की आत्मा की मृत्यु होती है। तुम भी इस नियम से मुक्त नहीं हो। यदि नियम तुम्हारे साथ भी है, यही वास्तविक का ध्रुव सत्य है। जैसे परिधान पुराना हो जाता है तो लोग उसे उतार कर फेंकते हैं और ये परिधान पसंद नहीं आता तो उसका त्याग कर देते हैं, वैसे ही शरीर रूपी परिधान के जीर्ण शीर्ण होने पर, नापसंद आने पर प्राण आत्मा से छोड़ देती है। ये प्राण तो ईश्वर का अंश है, अक्षय अभंग और निर्कल्प, हर समय एक समान रहने वाला है। तो मुझसे उदी ना मांगो, फटे वस्त्र पर पेबंद लगाने का प्रयास ना करो, उदी की आड़ से उसे मत रोको, उसे अपने गंतव्य स्थान मुकाम पर जाने दो। मेरी आंखों के सामने अभी अभी वह अपने वस्त्र कफनी बदल रहा है, नया वस्त्र उसके सामने है, वह उसे धारण करने की तैयारी कर रहा है। तुम उसकी राह के बीच में ना आओ, उसके लिए बाधा ना बनो। अप्पा को सदगति मिलने वाली है, आगे चलकर वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तुम्हारी इन आंखों के सामने जो सत्य निश्चित रूप से घटित होना है, उसे घटित होने दे। व्यर्थ की व्यथा ना कर, अनावश्यक आंसू ना बहा। श्री साईं ने श्री कुलकर्णी को घर लौट जाने को कहा। उसकी आंखों के सामने कुछ ही क्षण में अप्पा के प्राण निकल गए। एक बार श्री साईं ने अचानक कोडेस्टर को कहा, तू जल्दी से भागकर अपने खलियान जा, वहां भीषण आग लगी है, तुमने फसल बीच वाले ढेर के समीप भी आग पहुंच गई है, जा अपनी फसल को बचा, लगी हुई आग को बुझा। श्री साईं की बात सुनते ही कोडवा सुतर अपने खेत खलियान की तरफ भागा, वहां उसे चारों तरफ देखा, लोगों से पूछा, उसे आग कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। कोडवा लौटकर श्री साईं के पास आया और बोला, बाबा आपने मुझे बेकार में ही वहां भेजा, आग कारण ही मुझे कष्ट उठाना पड़ा। ये तेज गर्मी, ये दोपहर की धूप, तपी हुई धरती पर नंगे पांव भागने से मेरा पांव भी छाले पड़ गए। श्री साईं ने कोडवा से कहा, मेरे वचन कभी भी असत्य नहीं होते, जरा पीछे की तरफ देखो, वह देखो ऊपर उठता हुआ धुआं। सूखी फसल में कई ढेर आस पास में लगे हुए हैं, बीच वाले ढेर में आग लगी है, गाँव में जाकर लोगों को जानकारी दो, वे जल्दी से भागकर खलियान की तरफ जाए। गर्मी की ऋतु चिलचिलाती धूप, तेज प्रवाह, पेड़ से चरमकर टूटी ढालियां, हवा में उठते छप्पर, तेज अधर अग्नि की ऊंची उठती लपटें, भयंकर स्थिति। कोंडव एवं शुद्धिवासी घबरा गए। वे श्री साईं के पास रक्षा सुरक्षा हेतु विनती करने लगे। कोंडिया एवं शिड्डीवासी श्री साईं से बोले, हे बाबा हमारे खलियानों में आग लग गई है, अब
सब कुछ विषमभूत हो जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। हम महाराज हमारी सुरक्षा रक्षा कीजिए। हम कृषक हैं, हमारा प्राण खलिहानों में बसते हैं, खेती ही हमारा जीवन है। अगर हमारी फसल ही जल गई तो हमें पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे, अन्न अन्न चिल्लाएंगे और अन्न के बिना भूखे ही मर जाएंगे। हमारा पशु एवं जानवर भी चारे के बिना मर जाएगा। इन सभी प्राणियों के जीवन रक्षा करें श्री साईं। प्रकृति प्रकोप आगजनी की विषम स्थिति है बाबा, आप तत्काल कोई पक्का उपाय करें। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप साक्षात श्री हरि हैं। आग लगने से पूर्व ही आपने आग का संकेत दे दिया है। आप त्रिकालज्ञ हैं। कोंडिया और शिरडी वासियों की करुण विनती सुनकर साईं को दया आ गई। वे तत्काल खलियान पहुंचे और उन्होंने टमरेल से चुल्लू में पानी लेकर अग्नि पर छींटे डाले। पानी के छींटे लगते ही आग धीरे धीरे कम पड़ने लगी। श्री साईं बोले, ये बीच वाला अनाज का ढेर जल जाएगा, अन्य किसी भी ढेर पर आग का असर नहीं होगा। बीच वाला ढेर अग्नि का हिस्सा है, अग्नि अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, इससे कोई नहीं बुझा सकेगा। श्री साईं ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। विषम आग बुझ गई। फसल का केवल एक ही ढेर जला जो लोगों के जीवन की रक्षा सुरक्षा हुई। पंचभूत पर श्री साईं का नियंत्रण था। श्री साईं के इस प्रयास से सभी खुशहाल हो गए। शाम को मस्जिद में कोंडिया शिरडीवासी नाना बागचंद माड़ावारी आदि उपस्थित हुए। श्री साईं ने कहा, इस बागचंद को देखो, आज इसकी फसल का ढेर जलकर राख हो गया है। ये इसके लिए दुखी है। सदा ये बात याद रखो कि लाभ हानि जन्म मरण सभी ईश्वर के अधीन है। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु फिर भी ये कितने मूर्ख हैं कि नुकसान को बर्दाश्त ही नहीं करते। ये लाभ में प्रसन्न होते हैं, हानि में रोते हैं। ये जिसे मेरा मेरा कहते हैं, क्या वह उनका है? वह कैसे उसे अपना मानते हैं? अनाज का जला हुआ ढेर मारावाड़ी बागचंद का नहीं था। उसके ऊपर लिपटा हुआ सूखा छिलका पशुओं का चारा था। उसकी उत्पत्ति जमीन में डाले हुए बीज से हुई थी। भूमि ने अपने गर्भ से उस बीज का धारण किया था। ऋतु और अवसर समय पर मेघा बादल ने उसे पानी दिया था। सूर्य के अमृत किरणों ने उसे जीवन विकास और आकार दिया। इस प्रकार से फसल अनाज के तीन मालिक हुए, पृथ्वी, सूर्य और बादल। इन तीनों ने मिलकर फसल तैयार की। फिर कैसे ये बागचंद मारवाड़ी कहता है कि मेरी फसल मेरी फसल? अग्नि ने फसल का भक्षण कर अपना हिस्सा अधिकार ले लिया, क्योंकि सूर्य ने अग्नि तत्व अपना प्रभुत्व दिखाया। पृथ्वी ने भी मेहनत की थी, परंतु उसने कुछ ना मिला। उसे तो उल्टे ही अग्नि का ताप सहना पड़ा। मेघ ने भी मेहनत की थी, परंतु वह भी सबमानी है। उसे कुछ मिला तो वह ना मिला तो उसकी उसे परवाह नहीं। वह तो अपने अंदर छिपी विदुलता में ही रमन कर रहा है। बादल चुपचाप बैठा बैठा नभ से देखता रहता है। धरती रतन गर्भ से अनाज पैदा कर उसे अपने दरतल पर रखे रहती है। सूर्य अनाज को अपना कहकर अपना अग्नि में प्रचंड रूप दिखाकर ले जाता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे पंचभूत क्षिति जल पावक गगन समीर द्वारा उत्पन्न हो गई रची हुई हैं। अतः मैं ही उसके असली एवं वास्तविक मालिक है। ना तो वे वस्तुएं हमारी हैं और ना हम वास्तव में उसके असली मालिक हैं। हे माड़ावाड़ी बागचंद, जो वस्तुएं तुम्हारी थी ही नहीं उसे तू मेरा मेरा कहकर बेकार का झूठा स्वांग क्यों करता है और उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करता है? तू मेरे पास आकर रोता है, तू अनावश्यक आंसू बहाकर मुझे कातर क्यों करता है? ईश्वर अपने एक हाथ से तुम्हें देता है, थोड़ी देर के बाद अपने दूसरे हाथ से तुम्हारे से वापस ले भी लेता है। वह अपनी वस्तु देकर भी तो वापस लेता है। ईश्वर से प्राप्त वस्तु को अपना क्यों कहते हो, अपना क्यों समझते हो, उस पर प्रभुत्व और अधिकार क्यों जताते हो, उसे पाकर खुश क्यों होते हो, ईश्वर के वापस लेने पर दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं? क्या तुम अज्ञानी हो? अज्ञान के कारण तुम्हारे मन प्राण सुख दुख से प्रभावित होते हैं। हरिपंत ने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं बोले, हरि तुम भाग्यशाली है रे, तेरी तकदीर बड़ी है रे। भगवान शिव की तुझ पर बड़ी कृपा है। वह अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी तो दूसरी शादी कर ले। हरिपंत एक हन्नाकेशी ब्राह्मण थे। वह वशिष्ठ गोत्र के ज्ञानी ध्यानी चिराग थे। पुणे की पुण्यमयी धरती पर उनका निवास स्थान था। वे अग्निहोत्र बनने का व्रत लेना चाहते थे, परंतु इस व्रत को स्वीकार करने में कठिनाई थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। पत्नी के अभाव में वे अग्निहोत्र व्रत कैसे ले पाते? उनके घर में संपत्ति तो अपार थी, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। वे श्री साईं से बोले, मन में बागबानी की आस तो है, परंतु बाग कैसे लगेगा? ना तो अभी तक कुआं खोदा है, ना जल की धार है, तब पौधा संतित की आशा करना व्यर्थ है। अब कुआं खोद कर शादी करके तो मैं संसार में हंस का पात्र बन जाऊंगा। अब तो मेरी उम्र भी 50 वर्षों की हो गई है। बुढ़ापे में संतान की इच्छा पूर्ण होना ऐसा भाग्यशाली में कहाँ? श्री साईं बोले, अपने मन में कोई शंका ना लाओ। बोले वाले लोगों का भंडार बनने वाले भोलानाथ, अपने हाथ में त्रिशूल से असंभव को वेद देने वाले शूल पानी और जीवन में कर्पूर की सुरभि पर भर देने वाले शिव शंकर तुम पर सहाय है। वह तुम्हारे ऋणी है। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हरिपंत बोले, हे श्री साईं, ऐसा ही मत जोशियों का था। अब आपके आशीर्वाद की मोहर भी लग जाने से अवश्य पूर्ण होगा।
श्री साईं की कृपा से हरिपंथ का विवाह हुआ, संसार के बाग में पति पत्नी अमर वृक्ष बने और श्री साईं की कृपा से बसंती बिहार के झोंके से वृक्ष में नव पल्लव फूटे और फूल फल लगे। श्री साईं ने ठीक ही कहा था कि अपने मन में कोई शंका न कर, साईं ज्ञान नव के पूर्ण चंद्र है, वह अचैतन्य फल देने वाले हैं, वह साक्षात चिंतामणि है। बाबा साईं की कृपा का क्या कहना। दाने में फसल की शक्ति हो तो उसे श्री साईं की कृपा के मेघ के अलावा और क्या चाहिए। आशीर्वाद के बयार का एक झोंका लग जाए तो फिर भुट्टे में दाने क्यों ना पड़े। कृपा निदान श्री साईं की असीम कृपा हरिपंथ पर हुई। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भक्तु। श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 संपूर्ण हुआ। बाबा सबकी भली कर रहे। ओम साई राम।